तो आप लोग का जो प्रीवियस डाउट था नल्लीपारा एंड नल्लीग्राविड आप लोग का डाउट क्लियर हो चुका है। अभी हम लोग मेन टॉपिक में हम लोग आते हैं जो है फिटल स्कॉल। फिटल स्कॉल का डायमीटर सिर्फ याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें हम लोग हर टाइम आप लोग का कंप्लेन आता है कि सर याद नहीं रह रहा है, सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, रट्टा मारना पड़ रहा है, रट्टा मारते हैं कि कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं, कैसे याद रखना है, प्रैक्टिकल टॉपिक है कैसे पढ़ेंगे, ये सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल जाएगा। किससे टॉपिक को याद करना है आज आप लोग को मैं सिखा के छोड़ूंगा, ठीक है। तो हम लोग का टॉपिक क्या है, फिटल स्कॉल। ठीक है, फिटल स्कॉल का टोटल डायमीटर कितना होता है, 10 डायमीटर होता है। इतना दिमाग में रख लो, 10 डायमीटर होता है। वो मैं बाद में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पढ़ने से पहले कुछ और चीज़ आप लोग को जानना पड़ेगा, जैसे कि सुचर क्या होता है, फंटानल्स क्या होता है, फंटानल्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, सुचर कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ये दो चीज़ आप लोग को जब पता चल जाएगा तब आप लोग क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा फंटानल है कौन सा सुचर है। देन आप लोग क्या कर सकते हो, दोनों चीज के अंदर में डायमीटर आप लोग मेजर कर सकते हो। तो डायमीटर मेजर कर सकते हो, मेजर कर पाओगे और याद भी रख पाओगे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग एक 2D डायग्राम में देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आप लोग याद रख रहेगा ही, ठीक है। हो गया, ये सोचो फिटल स्कॉल। आप लोगों में 2D डायग्राम में इतना अच्छा से क्लियर कर दूंगा कि आप लोगों को 3D डायग्राम देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये मेरा गारंटी है। तो उससे पहले आप लोग हमेशा याद रखना एक चीज जो निमोनिक्स है, FCS-LS, ये याद रह जाएगा। FCS-LS अच्छा से याद रह जाएगा और इसको सिर्फ याद करना है, FCS-LS। देन हमेशा क्या करना है, आगे से पीछे की तरफ जाना है, मतलब ये एंटीरियर है और ये क्या है, पोस्टीरियर। इतना समझ में आएगा। तो हमेशा ये सुचर पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, सुचर। सुचर क्या होता है, ये वाइड गैप, मतलब फंटानल जो होता है गैप रह जाता है, सुचर बन के ये बनाता है। ये जैसे क्या है, एंटीरियर फंटानल से, ये क्या है, पोस्टीरियर। तो सुचर के बीच में जो वाइड गैप रहता है उसे क्या बोलते हैं, फंटानल्स। क्लियर। तो कितना सुचर है, 5। पहला क्या है, फ्रंटल। फ्रंटल सुचर मतलब ये क्या है आप लोग का, फ्रंटल सुचर। ये क्या है, फ्रंटल एंड फ्रंटल, मतलब फ्रंटल सुचर किसके अंदर में प्रेजेंट है, दो फ्रंटल बोन के बीच, तो बिटवीन टू फ्रंटल बोन। समझ में आ रहा है, फ्रंटल सुचर किसके अंदर प्रेजेंट है, बिटवीन टू फ्रंटल बोन। समझ में आया। देन अभी कोरोनल सुचर। कोरोनल हमेशा आगे से पीछे जाना है, समझ में आया। ये क्या है, दो पैरेटल, ये क्या है, ऑसिपिटल। टेम्पोरल जो है साइड में रहता है, आप लोग देख लो पहले, ठीक है। ये स्कॉल है मेरा, ठीक है, आप लोग देख लो। ये क्या होता है, फ्रंटल। जो आगे में है वो है फ्रंटल, जो पीछे है वो है ऑसिपिटल। देन जो रूप ऑफ द स्कॉल मतलब छात जिसको बोलते हैं, ये है पैराइटल, और साइड में जो दो है टेम्पोरल। ये हम लोग का 2D डायग्राम में, तो 2D डायग्राम में टेम्पोरल आप लोग को नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इतना समझ में, फ्रंटल सुचर कहां पे प्रेजेंट है, बिटवीन टू फ्रंटल बोन। क्लियर। देन कोरोनल। कोरोनल मतलब फ्रंटल, ये है फ्रंटल, ये पैरेटल बोन, तो ये क्या है, कोरोनल सुचर। ठीक है, तो कोरोनल सुचर किसके अंदर प्रेजेंट है, बिटवीन फ्रंटल एंड पैरेटल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, स्पेस नहीं होगा बोल। देन कौन सा सुचर है, स्क्वामस, सॉरी साजिटल सुचर। कंफ्यूज मत होना, साजिटल सुचर। साजिटल मतलब मैं बोला था हमेशा आगे से पीछे, पहले दो फ्रंटल लगे, फिर फ्रंटल एंड पैरेटल, देन पैरेटल एंड पैरेटल। तो दो पैरेटल के बोन के अंदर क्या है, साजिटल सुचर। समझ में। देन है लैम्बडोइडल। लैम्बडोइडल मतलब फिर से पीछे से, मतलब आगे से पीछे तरफ भी जाना है, तो पैराइटल एंड ऑसिपिटल। ये क्या है, लैम्बडोइडल। ये क्या है, मैं बोला था साजिटल।
समझ में आ रहा है? तो लैम्ब्रेटल किसके अंदर प्रेजेंट है? पैराइटल ऑसिपिटल, प्रेजेंट बिटवीन पैराइटल एंड ऑसिपिटल। इतना समझ में आया? लास्ट में जो है वो है स्क्वामस। स्क्वामस सुचर किसके अंदर प्रेजेंट है? आप लोग का सब हो गया। स्क्वाम में बता दें टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल कहां पे? साइड पे, यहां पे दिखाई नहीं दे रहा, मतलब टेम्पोरल, ये देख लो टेम्पोरल बोन ये है, ये वाला टेम्पोरल बोन, ये किसके साथ अटैच हुआ है? पैराइटल के साथ। तो स्क्वामस किसके साथ प्रेजेंट है? पैराइटल, मतलब स्क्वामस सुचर किसके अंदर प्रेजेंट है? पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन के बीच। तो सुचर आप लोग का क्लियर हो गया। कैसे याद रखना है सुचर को? FCSLS, हमेशा ऐसा डायग्राम बना देना है याद रखने के लिए। हमेशा एंटीरियर से पोस्टीरियर तक जाना है, आगे से पीछे की तरफ जाना है। पहला क्या है? ये वाला फ्रंटल, ये वाला पैराइटल, साइड वाला टेम्पोरल, पीछे वाला ऑसिपिटल। क्लियर? जो सुचर प्रेजेंट होगा दो फ्रंटल के बीच, ये वाला निमोनिक से याद रखना है, FCSLS। क्लियर? F फॉर क्या होता है? फ्रंटल सुचर। तो फ्रंटल सुचर किसके अंदर प्रेजेंट रहेगा? दो फ्रंटल बोन के अंदर, मतलब आगे से ऐसे जाना है। दो फ्रंटल के बीच में फ्रंटल सुचर, फ्रंटल और पैराइटल के बीच में कोरोनल सुचर, दो पैराइटल के बीच में सैजिटल सुचर, देन लैम्ब्रेटल सुचर कहां प्रेजेंट रहता है? पैराइटल एंड ऑसिपिटल के बीच में रहता है। देन स्क्वामस सुचर कहां प्रेजेंट रहेगा? पैराइटल एंड टेम्पोरल के बोन। क्लियर? आप लोग को सुचर क्लियर हो गया, मैं दो बार उसको एक्सप्लेन किया, याद रह गया FCSLS। क्लियर? देन हम लोग पढ़ेंगे फोंटानेल्स के बारे में, ठीक है? ये डायग्राम रहेगा तो ठीक है, सिर्फ इसको मैं ठीक है, फिर और एक बार बना लेंगे इसको। मैं क्या बना था ऐसे? ठीक है, दो नंबर ऑफ फ्रंटल्स कितना होता है? 6 रहता है, लेकिन काम में कितना आता है? 2। ठीक है, एक होता है ये वाला, इसे बोलते हैं एंटीरियर फ्रंटल, ठीक है, इसे बोलते हैं पोस्टीरियर। ठीक है, तो एंटीरियर फ्रंटल मोस्ट कॉमन कब क्लोज होता है? जो पहले आगे वाला हमेशा आगे क्लोज होगा, आगे वाला हमेशा आगे क्लोज होगा, मतलब ये क्लोज होता है 12 to 18 मंथ के अंदर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है। तो पोस्टीरियर फ्रंटल कब क्लोज होता है? 4 to 6 वीक्स के। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 and हाफ ईयर लिख सकते हैं कि नहीं? याद रखने के लिए कब क्लोज होता है? 12 to लेके 18 मंथ, और उसको क्या लिख सकते हैं? 1 to 1.5 ईयर। क्लियर? देन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 to 1.5 मंथ क्लोज होता है। जो आगे वाला होता है पहले क्लोज होगा, पीछे वाला मतलब आगे वाला जो है 12 से 18 महीने में क्लोज होगा, देन पीछे वाला जो है 4 to 6 वीक्स में होगा। ठीक है, क्लोज होगा। देन इसको क्या बोलते हैं? ब्रैकमा बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज, कितना बार नॉर्मल में क्वेश्चन है ब्रैकमा, सॉरी इसको बोलते हैं जो पोस्टीरियर वाला है उसे बोलते हैं लैम्ब्डा, जो एंटीरियर वाला है उसे बोलते हैं ब्रैकमा। ठीक है, ये होता है 1.2 सेंटीमीटर का लेंथ और ये होता है 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हमेशा हम लोग क्या होता है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा ब्रैकमा है कौन सा लैम्ब्डा है। तो और ये इसका शेप कैसे होता है? ये देखो डायमंड जैसे दिख रहा है कि नहीं? तो एंटीरियर फ्रंटल की कौन सा शेप होता है? डायमंड शेप। और जो पोस्टीरियर फ्रंटल है वो कौन सा शेप होता है? ट्रायंगल शेप। आप लोगों को दिख रहा है ट्रायंगल जैसा? ये कैसे होता है? ट्रायंगल शेप। ये हर टाइम क्वेश्चन में है, हर टाइम क्वेश्चन में आता है। अभी प्रीलिम्स हो गया, जितना ओएसएससी एग्जाम हो गया, ये हर टाइम आने के चांसेस है। ठीक है, तो याद कैसे रखना है? कौन सा है एंटीरियर फ्रंटल को ब्रैकमा बोलते हैं, कौन सा डायमंड शेप बोलते हैं? तो ये आप लोगों को पता होगा। आप लोग क्रिकेट जो लोग देख रहे होंगे एबी डिविलियर्स को पहचानते हैं, हाँ कि नहीं? तो आप लोग याद रख सकते हैं ए बी डी, एबी डिविलियर्स को सब पहचानते हैं ना?
एबी डिविलियर्स मिस्टर 360 डिग्री सबको पता है। तो ए फॉर क्या होता है ना एंटीरियर फ्रंटल है, बी फॉर उसे ब्रैगमा बोलते हैं, डी फॉर डायगोनल। क्लियर, याद रह गया। और इसका कितना वार्ड है, 1 2 3 वार्ड है, तो कितना सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर। क्लियर, एंटीरियर फ्रंटल को क्या बोलते हैं, ब्रैगमा बोलते हैं, और कौन सा शेप होता है, डायमंड शेप होता है, कितना सेंटीमीटर का होता है, 3 सेंटीमीटर का होता है। पोस्टीरियर फ्रंटल को क्या बोलते हैं, लैम्बडा बोलते हैं, 1.2 सेंटीमीटर का होता है, और क्लोज हो जाता है 1 to 1.5 मंथ, ईयर 1 to 1.5 ईयर्स। क्लियर, फ्रंटल आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। हम लोगों ने खत्म किया फिटल स्कॉल के बारे में पढ़ रहे थे। फिटल स्कॉल के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग फिटल के स्कॉल में कितना सूजर रहता है एंड उसका कौन सा जो पोर्शन होता है, कौन सा सूजर को इसको बोलते हैं, जैसे कि फ्रंटल सूजर किसे बोलते हैं, पैरेटल सूजर किसे बोलते हैं, मतलब कॉर्नल सूजर किसे बोलते हैं, साइटल सूजर किसे बोलते हैं, ये सब हम लोग देख लिया था। जो निमोनिक्स था FCS LS आप लोग को अच्छे से याद हो गया। अभी हम लोग और देखे थे क्या, फ्रंटल के बारे में, एंटीरियर फ्रंटल एंड पोस्टीरियर फ्रंटल। उसमें और क्या देखे थे हम लोग, एंटीरियर फ्रंटल को क्या बोलते हैं, एक बहुत सा ट्रिक मैंने अभी आप लोग को बताया। जो टॉपिक था एबी डिविलियर्स, आप लोग जो क्रिकेट देख रहे होंगे आप लोग को पता होगा, एबी डिविलियर्स एंटीरियर फ्रंटल और ब्रैगमा, और इसे क्या बोलते हैं, डायमंड शेप बोलते हैं, ठीक है। और 3 लेटर है, मतलब कितना होगा साइज, 3 सेंटीमीटर। इससे और अच्छा ट्रिक आप लोग को कहीं पे नहीं मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं उसका डायमीटर क्या होता है। फिटल स्क्वायर डायमीटर याद रखना बहुत इजी है। आप लोग सब बोलेंगे कि सर याद नहीं रहता, आज मैं याद करवा दूंगा कि ये टॉपिक है, ठीक है। और कैसे याद करवाना है मैं आप लोग को ट्रिक्स दूंगा, आप लोग याद कर लेना एक बार में। लेकिन उससे पढ़ने से पहले आप डायमीटर पढ़ेंगे, सिर्फ 6 लाइन है, 10 लाइन टोटल, 10 डायमीटर होता है फिटल स्क्वायर में, आप लोग को 10 लाइन में याद रह जाएगा। लेकिन उसको समझने के लिए, उसको याद रखने के लिए थोड़ा बहुत आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों को पता होना चाहिए सिंसिपुट कौन सा होता है, फेस क्या होता है, ब्रो क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, और ऑसिपुट लीजन क्या होता है। उसको पहले हम लोग पढ़ लेंगे। कोई 3D डायग्राम की जरूरत नहीं है, मैं इधर 2D डायग्राम में आप लोग को डायग्राम के साथ अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि फिटल स्क्वायर के बारे में, ठीक, उसके साथ डायमीटर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग का फिटल स्क्वायर, ठीक, ये एंटीरियर, और ये क्या है, पोस्टीरियर। आप लोग को मैं बताया था ये क्या है, फ्रंटल, ऊपर वाला क्या है, पैराइटल, साइड वाला क्या है, टेम्पोरल, पीछे वाला क्या है, ऑसिपिटल बताया था। तो उसी हिसाब से एंटीरियर फ्रंटल को मैं क्या बोला था, ब्रैगमा, पोस्टीरियर को क्या बोला था, लैम्बडा, याद है, अब भी मैं पढ़ाया था, अब भी सुन लो, अच्छे से सुन लो। जो पोस्टीरियर के रीजन होता है यहाँ पे, जो कि ऑसिपुट है, पीछे ऑसिपुट है बोला था, ये वाला पीछे ऑसिपुट, आगे क्या बोलते हैं इसको, जो ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला पोर्शन को मेंटम, ठीक है, मेंटम इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑसिपुट। समझ में? अब 2 चीज आप लोगों को पता होगा, जो मेंटम के नीचे रहता है, सब मतलब नीचे, तो उसे बोलते हैं सबमेंटम, और ऑसिपुट का जो नीचे रहता है उसे बोलते हैं सब ऑसिपुट। इतना समझ में है? देन हम लोग क्या देखते हैं, ये जो रीजन है इसे हम लोग बोला था पोस्टीरियर फ्रंटल, और पोस्टीरियर फ्रंटल को हम लोग बोलते हैं लैम्बडा, और ये क्या है, एंटीरियर फ्रंटल ए, और इसे बोलते हैं ब्रैगमा, और ये वाला इसको बोलते हैं ग्लाबेला। ग्लाबेला किस पॉइंट को बोलते हैं, ये वाला जो बिंदी लगाने का पॉइंट जिसे बोलते हैं आप लोग, जहां पे आप लोग बिंदी लगाते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं ग्लाबेला। ये वाला पॉइंट देख रहे, तो इसको बोलते हैं ग्लाबेला। अभी हम इसको नाम देते हैं, ये फिटल स्क्वायर पूरा हो गया, फिटल स्क्वायर का नाम हम लोग देंगे। तो ये ऑसिपुट जो है इसको बोलते हैं ऑसिप्यूटल रीजन, ये वाला पीछे वाला रीजन। और क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर फ्रंटल से लेके एंटीरियर फ्रंटल का जो होता है एरिया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया ऑसिपिटल रीजन, ये हो गया वर्टेक्स, ठीक है। देन एंटीरियर फ्रंटल से लेके ग्लाबेला तक, उससे हम लोग बोलते हैं ब्रो। आप लोग जो बोलते हैं ना यो ब्रो, बहुत बीच में फेमस हो गया था, ठीक है, ये ब्रो। और ये वाला जो है
मैं बोला था ग्लाबेला किसे बोलते हैं, बिंदी लगाते हैं जहाँ पे उसे क्या बोलते हैं, ग्लाबेला। और ग्लाबेला के ये वाला क्या बोला था, मेंटम, तो ये वाला एरिया क्या हुआ, फेस। ग्लाबेला से लेके एंटीरियर फ्रंटल वो क्या हुआ, ब्रो। देन एंटीरियर फ्रंटल से लेके पोस्टीरियर फ्रंटल उसको क्या हम लोगों ने नाम दिया, वर्टेक्स। देन पोस्टीरियर फ्रंटल के नीचे जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, ऑसिपुट। समझ में आए? अब फिर हम लोग को क्या करना है, आप लोगों को मैं बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे डायमीटर। तो डायमीटर में क्या याद रखना है, डायमीटर मतलब फीटा स्केल के नाप लेना है, मतलब मेजरमेंट करना है, उसी को तो ही बोलते हैं डायमीटर। और क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है? तो डायमीटर कैसे नापेंगे, या तो आगे से पीछे डायमीटर होता है, नहीं तो ऊपर से नीचे डायमीटर होता है। समझ में आया? कितना डायमीटर होगा, 2 डायमीटर, या तो आगे से नीचे नहीं तो ऊपर से, आगे से नीचे नहीं तो साइड से साइड। समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग देखेंगे, मतलब इधर से इधर डायमीटर एक होगा, ये इसको क्या बोलते हैं, आगे से पीछे होगा डायमीटर, तो क्या बोलते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब सामने, पोस्टीरियर मतलब पीछे, हाँ कि नहीं, उसे बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। समझ में आ गया? देन क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स डायमीटर। समझ में आ रहा है? तो ट्रांसवर्स डायमीटर मतलब साइड टू साइड डायमीटर क्या होता है। तो साइड टू साइड डायमीटर में कितना होता है, 4 डायमीटर होता है। एंड एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में कितना डायमीटर होता है, 6 डायमीटर होता है। हो गया? अभी हम लोग उसको देखेंगे, इसका मेजरमेंट करना है सिर्फ, और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? अभी हम लोग देखते हैं कि 2 डायमीटर है, स्कॉल का कितना डायमीटर है, पहला क्या है, ट्रांसवर्स डायमीटर, और एक होता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। ट्रांसवर्स मतलब में पता साइड टू साइड डायमीटर होता है, 4 डायमीटर होता है। समझ में आ रहा है? 4 डायमीटर में हम लोग देखेंगे कि जितना डायमीटर होता है, पहले हम लोग को 2 चीज देखने की, टेम्पोरल बोन है, समझ में आ रहा है, और साइड में क्या होता है, पीछे कान के पीछे होता है मास्टोइड बोन, आपको पता है। तो 2 मास्टोइड बोन के बीच में कितना दूरी होता है, वो होता है बाई मास्टोइडल डायमीटर। तो ट्रांसवर्स में पहला डायमीटर क्या होगा, बाई मास्टोइडल। देन क्या होगा, टेम्पोरल है, ऊपर से नीचे जाना है, मतलब नीचे से ऊपर तक जाना है। पहले क्या है, 2 मास्टोइड बोन हो गया, मास्टोइड बोन के बीच में तो डायमीटर होता है बाई मास्टोइडल। समझ में आ रहा है? देन क्या होता है, मास्टोइड के ऊपर क्या है, टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के 2 टेम्पोरल बोन के बीच में डायमीटर मेजर करना है, तो उसे क्या बोलते हैं, बाई टेम्पोरल। नेक्स्ट, और एक स्किप करके नेक्स्ट में चलते हैं। बाई मास्टोइडल हो गया, बाई टेम्पोरल हो गया। अब हम लोग को ऊपर क्या है, 2 पैरेटल बोन है, तो 2 पैरेटल बोन के को अंदर जो डायमीटर होगा उसे क्या बोलते हैं, बाई पैरेटल डायमीटर। देन और क्या डायमीटर होता है, एक पैरेटल बोन के ऊपर और एक पैरेटल बोन से नीचे, 2 पैरेटल बोन है, तो उसे बोलते हैं सुपर सब पैरेटल डायमीटर। समझ में आ गया? इसे क्या बोलते हैं, सुपर सब पैरेटल। हो गया? मैंने बताया था ट्रांसवर्स डायमीटर कितना है, 4 डायमीटर है, नीचे से ऊपर तक जाना है। पहले कान के पीछे जो डायमीटर है उसे क्या बोलते हैं, बाई मास्टोइडल। देन ऊपर जाना है, टेम्पोरल, उसे बोलते हैं बाई टेम्पोरल। देन एक स्किप करके ऊपर और ऊपर जाना है, बाई पैरेटल, 2 पैरेटल के बोन के बीच में। देन क्या है, एक पैरेटल बोन के नीचे से और एक पैरेटल बोन के ऊपर से जो डायमीटर होते हैं उसे होते हैं सुपर सब पैरेटल। सुपर मतलब ऊपर, सब मतलब नीचे, उसे बोलते हैं सुपर सब पैरेटल डायमीटर। अब आप लोग को याद करना है डायमीटर, तो आंख बंद करके, समझ में आ रहा है, तो आंख बंद करके लिखना है, 7.5 से शुरू करना है। तो बाई मास्टोइडल कितना है, आंख बंद करके आप लोग को लिखना है 7.5 सेंटीमीटर। देन 0.5 सेंटीमीटर आप लोग को ऐड करते जाना है, देन 8 सेंटीमीटर, देन 8.5 सेंटीमीटर। देन जो बाई पैरेटल है वो उसको 1 सेंटीमीटर आगे कर देना है। हो गया? कितना इजी था। बाई मास्टोइडल को क्या है, 7.5 से शुरू करना है, फिर 0.5 इंक्रीज करके आता है, 7.5, 8, देन 8.5 सेंटीमीटर। हो गया 3। देन 1 सेंटीमीटर और कर देना है आगे, तो हो गया। जैसे कि मैं बोला था कि बाई मास्टोइडल कितना होता है, 7.5 सेंटीमीटर। देन क्या होता है, बाई टेम्पोरल कितना होता है, 8 सेंटीमीटर।
देन सुपर सब पेराइटल कितना होता है 8.5 सेंटीमीटर। देन क्या होता है दो पेराइटल बोन के बीच में जो होता है उसे बोलते हैं बाइपेराइटल डायमीटर, जो लार्जेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो कितना होता है 9.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आए कि स्मॉलेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर, तो क्या लिखोगे स्मॉलेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर कौन सा होता है बाइपेराइटल। द लार्जेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर समझ में आ रहा है, ये बाइपेराइटल जो है लार्जेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर है। देन बाइमास्टोइडल जो कि होता है स्मॉलेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर है। मैं अच्छा से बोल रहा हूँ कि स्मॉलेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर लार्जेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्मॉलेस्ट स्कॉल का डायमीटर या लार्जेस्ट स्कॉल का डायमीटर। समझ में आ रहा है, तो आगे हम लोग देखेंगे लार्जेस्ट डायमीटर स्कॉल का क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग का कंप्लीट हो गया, क्या कंप्लीट हुआ मैं बताया था कि टोटल कितना डायमीटर पढ़ेंगे हम लोग 10 डायमीटर। स्कॉल का कितना डायमीटर होता है 10, और भी बहुत सारे डायमीटर होते हैं लेकिन वो सब लेबर में इतना यूज नहीं होता है, हम लोग जो नॉर्मल लेबर में यूज करते हैं उसी में 10 पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों को ट्रांसवर्स डायमीटर समझ में आएगा। अभी हम लोग देखते हैं कौन सा देखेंगे कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, आगे से पीछे डायमीटर क्या होता है, ठीक है। लिख लीजिए, ठीक है। अब पढ़ेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, कितना डायमीटर है 6। ये जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो डिपेंड करता है जो बच्चा है उसका एटीट्यूड कैसे है उसका ओम के अंदर। एटीट्यूड मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है। एटीट्यूड मतलब एक होता है पर्सनालिटी, एक होता है एटीट्यूड। पर्सनालिटी मतलब आपके खुद का पर्सनालिटी होता है, समझ में आ रहा है। एटीट्यूड मतलब सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है एटीट्यूड मेरा कैसे होगा, कि सामने वाला मेरे जैसे बात कर रहा है मैं उसी डबल, वो मुझसे अच्छे से बात कर रहे हैं मैं डबल अच्छे से बात करूंगा, वो मुझसे गाली दे रहे हैं मैं डबल गाली से बात करूंगा, समझ में। तो ऑलवेज पर्सनालिटी जो होता है आप लोग का इंस्टिंक्ट होता है, लेकिन जो एटीट्यूड होना चाहिए वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एटीट्यूड मतलब बच्चा का एटीट्यूड ओम में कैसा है, वो 3 टाइप का हो सकता है। या तो फ्लेक्शन हो सकता है, मतलब ऐसे करके सो सकता है, नहीं तो एक्सटेंड करके हो सकता है, ऐसे हो सकता है एक्सटेंड, देन या तो नॉर्मल पोजीशन में हो सकता है। 3 पोजीशन होते हैं एटीट्यूड में, 3 चीज होगा, या तो फ्लेक्शन होगा, नहीं तो एक्सटेंशन होगा, नहीं तो सीधा नॉर्मल रहेगा। तो फ्लेक्शन में क्या होता है 3 डायमीटर होते हैं। फ्लेक्शन मतलब ऐसे करके सोएगा, समझ में आया। तो ऐसे करेगा तो उसका डायमीटर कौन सा दिखेगा वर्टेक्स वाला, ये वाला एंटीरियर कौन सा होगा एंटीरियर फ्रंटल से लेके पोस्टीरियर फ्रंटल के अंदर वो वाला चीज दिखेगा, ऐसे ऐसे फ्लेक्स होके रहेगा। तो एंटीरियर फ्रंटल से लेके पोस्टीरियर फ्रंटल तक दिखेगा। तो जो एंटीरियर फ्रंटल से लेके पोस्टीरियर फ्रंटल उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये वाला चीज एंटीरियर फ्रंटल ब्रैक्मा और पोस्टीरियर फ्रंटल उसको क्या बोलते हैं वर्टेक्स, समझ में आ रहा है। तो फ्लेक्शन में कितना डायमीटर होगा 3 डायमीटर। फ्लेक्शन में कौन सा डायमीटर होगा, पहले सब ऑसिकुटो ब्रैक्मा, यहां से लेके ब्रैक्मा तक का डायमीटर उसे क्या बोलते हैं सब ऑसिकुटो ब्रैक्मा, समझ में आ रहा है। देन सब ऑसिकुटो फ्रंटल, सब ऑसिकुटो फ्रंटल, देन ऑसिकुटो फ्रंटल। आंख बंद करके लिख देना है 9.5, 10.5, देन 11.5 सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर बढ़ा के लिख देना। कितना डायमीटर था 3 डायमीटर। कहां से सब ऑसिकुटो ब्रैक्मा, कहां तक यहां तक, यहां से इतना डायमीटर कितना होगा 9.5 सेंटीमीटर। देन सब ऑसिकुटो फ्रंटल, सब ऑसिकुटो से लेके फ्रंटल तक, फ्रंटल बोन तक उसको क्या बोलेंगे सब ऑसिकुटो फ्रंटल। देन ऑसिकुटो फ्रंटल मतलब यहां से लेके फ्रंटल, समझ में आ गया। देन क्या होता है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब सीधा पड़ा है बच्चा, सीधा पड़ा होगा तो कौन सा होगा मेंटम से लेके वर्टेक्स तक, यहां तक मैं उससे बोलते हैं मेंटो वर्टेक्स। ये कितना होता है 14 सेंटीमीटर। जो मेंटो वर्टेक्स होता है लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द स्कॉल, ये स्कॉल का लार्जेस्ट डायमीटर होता है, समझ में आ रहा है। देन क्या होगा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब बच्चा मां की ओम में एटीट्यूड के साथ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब कैसे, इससे मुंह ऊपर करके है, समझ में आ रहा है। तो इससे मुंह ऊपर करके है तो कौन सा चीज आएगा, मतलब जो बेबी डिलीवरी होगा तो ये वाला चीज दिखाई देगा, कौन सा मेंटम। तो क्या लिखोगे इधर सबमेंटो ब्रैक्माटिक, सबमेंटो वर्टेक्स, इसका 2 डायमीटर।
सबमेंटम ब्रैकेटिक मतलब सबमेंटम से लेके ब्रैकमा तक, देन सबमेंटम वर्टेक्स से लेके मतलब सबमेंटम वर्टेक्स मतलब सबमेंटम से लेके वर्टेक्स तक। ये कितना डायमीटर होगा? यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आगे करना, 9.5 देन 11.5 सेंटीमीटर हो गया। कितना इसका इधर क्या करना है? फ्लेक्शन में 3 डायमीटर होगा, सब ऑसिकुटर ब्रैकमा 9.5, सब ऑसिकुटर फ्रंटल 10.5 देन ऑसिकुटर फ्रंटल 11.5। नॉर्मल में मेंटो वर्टेक्स होगा, मेंटम कहां से? यहां से लेके वर्टेक्स तक, उसे बोलते हैं मेंटो वर्टेक्स, जो लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द स्कॉल है। देन एक्सटेंशन में क्या होगा? मेंटम दिखाई देगा, मेंटम दिखाई देगा मतलब सबमेंटो ब्रैग्मेटिक 9.5 सेंटीमीटर देन सबमेंटो वर्टेक्स 11.5 सेंटीमीटर। कितना इजी था डायमीटर याद रखना, हां कि नहीं? तो क्या हमें कौन सा डायमीटर पढ़े? 10 डायमीटर पढ़े। 10 डायमीटर पे रिवीजन करते हैं। 10 डायमीटर में क्या हुआ? पहले 4 डायमीटर जो था ट्रांसवर्स डायमीटर, 6 डायमीटर क्या था? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। 4 ट्रांसवर्स डायमीटर में क्या कौन सा डायमीटर था? बाई मास्टोइडल 7.5 सेंटीमीटर, ऊपर जाना है फिर से बाई टेम्पोरल 8 सेंटीमीटर, देन सुपर सबपैरेटल 8.5 सेंटीमीटर, देन बाई पैरेटल 9.5 सेंटीमीटर हो गया यार। देन एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 6 डायमीटर था। फ्लेक्शन के टाइम पे कौन सा डायमीटर होगा? 3 डायमीटर। कौन सा होगा? फर्स्ट डायमीटर क्या होगा? सब ऑसिकुटर ब्रैग्मेटिक 9.5 सेंटीमीटर, सब ऑसिकुटर फ्रंटल 10.5 सेंटीमीटर, देन ऑसिकुटर फ्रंटल 11.5 सेंटीमीटर, 1-1 सेंटीमीटर बढ़ाते जाना। नॉर्मल मेंटो वर्टेक्स जो लार्जेस्ट डायमीटर स्कॉल का होता है, देन एक्सटेंशन में क्या होगा? सबमेंटो ब्रैग्मेटिक 9.5 सेंटीमीटर, सबमेंटो वर्टेक्स 11.5 सेंटीमीटर। याद रहेगा? बहुत ही इजी टॉपिक था कि नहीं? और उसको याद करने के लिए और एक चीज याद रख सकते हो जो मैं बताया था, मैं क्या बताया था? बाई मास्टोइडल, फिर से क्या बताया था? बाई टेम्पोरल, देन सुपर सबपैरेटल, देन बाई पैरेटल क्या बताया था? 7.5, 8, 8.5, 9.5। तो उसको आप लोग कैसे याद कर सकते हो? M T S P, मिस टीना सो प्रिटी, मतलब जो टीना है मैडम है वो दिखने में बहुत सुंदर है कि नहीं? तो M से बाई मास्टोइडल 7.5 सेंटीमीटर, T फॉर टेम्पोरल मतलब बाई टेम्पोरल 8.5 सेंटीमीटर, देन सो प्रिटी सुपर सबपैरेटल 8.5 सेंटीमीटर, देन P फॉर बाई पैरेटल 9.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो, नीचे से ऊपर तक याद रख सकते हो, नहीं तो मिस टीना सो प्रिटी जो निमोनिक्स है उससे आप लोग याद रख सकते हो। और क्या हो गया आप लोग का? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 6 डायमीटर हो गया, उसमें से फ्लेक्शन में 3 और नॉर्मल में 1 जो मेंटो वर्टेक्स से लार्जेस्ट डायमीटर है, देन एक्सटेंशन में क्या है? 2 डायमीटर है। समझ में आ गया? हम लोगों ने आज क्या क्या टॉपिक पढ़ा वीडियो में? पहले हम लोग स्कॉल के बारे में पढ़ा, स्कॉल के अच्छे से उसका सुचर के बारे में पढ़ा, कौन सा फ्रंटल सुचर होता है, कौन सा पैरेटल सुचर होता है, कौन सा कॉर्नर सुचर होता है। पैरेटल सुचर तो नहीं, 2 पैरेटल के बीच में साइडल सुचर होता है, ठीक है? ये सब सुचर होता है। कौन सा? FCS LS ज्योमेट्रिक बताया था, फ्रंटल, स्क्वामोस, सैजिटल, कोरोनल, जितना ही मैंने बताया था 5 सुचर बताया था। देन फ्रंटल के बारे में बताया था, एंटीरियर फ्रंटल, पोस्टीरियर फ्रंटल अच्छे से समझे। फिर हम लोग स्कॉल का कौन सा टॉपिक होता है, किसे फेस बोलते हैं, किसे ब्रो बोलते हैं, किसको मेंटम बोलते हैं, किसको सबमेंटम बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया। देन उसके डायमीटर के बारे में डिस्कशन किया। तो इसके साथ फिटल स्कॉल का जो डायमीटर एंड इट्स स्ट्रक्चर, उसको फंडामेंटल सब कुछ आप लोगों को मैं डिटेल से पढ़ा दिया हूं। और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस नहीं आते, सिर्फ डायमीटर क्वेश्चंस में आता है। आप लोग को बीएससी नर्सिंग 4th ईयर एंड जीएनएम नर्सिंग 3rd ईयर में जो प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछा जाता है, ओनली डायमीटर आप लोग को स्कॉल मतलब दिखा देगा कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर शो करो एंड ट्रांसवर्स डायमीटर शो करो। आप लोग अच्छे से बता देना कि मिस टीना सो प्रिटी एंड उसका डायमीटर एक एक बढ़ाते चला 7.5, 8, 8.5, 9.5 सेंटीमीटर। उसका डायमीटर कितना होता है? 9.5, 10.5, 11.5 और क्या होता है 14 सेंटीमीटर। देन क्या होता है 9.5 एंड 11.5 सेंटीमीटर एक्सटेंशन में। क्लियर? एक साथ आप लोग का फिटल वॉल का टॉपिक खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, जितने भी जरूरतमंद स्टूडेंट है आप लोग उनको पहुंचाइए और कमेंट कीजिए। और इसका लाइक और शेयर अच्छे से होना चाहिए, जिससे कि हम लोग को एनकरेजमेंट मिलेगी फीमेल पेल्विस आप लोग को पढ़ाने के लिए। फीमेल पेल्विस एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आप मुझे याद है, आप लोग को याद नहीं रहता है कि सर फीमेल पेल्विस का डायमीटर याद नहीं रह रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, आप लोग जितना इसको शेयर करेंगे उसके साथ
अच्छा कमेंट आया, मतलब आप लोग का कमेंट अच्छा गया, मतलब ज्यादा शेयर हुआ, तो हम लोग अच्छे से फीमेल पेल्विस को पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग एबी नर्सिंग एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए, कमेंट कीजिए, उसके साथ शेयर कीजिए, जितना हो सके जो भी पढ़ना चाहते हैं आप लोग को शेयर कीजिए, ठीक है। और इतना ही हम लोग इसको टॉपिक को खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अदर वीडियो में अदर टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।